हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रॉयल क्लासेस। मैं अनमोल कुमार। चलिए आज बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का क्लास लेकर आए हैं, जो आज मैथ की क्लास है। आपको पता है, सब सप्ताह में 3 दिन फिजिक्स क्लास होता है, तो 3 दिन मैथ क्लास होता है। ठीक है, तो आज तो मैथ की क्लास है। और कल बस थोड़ा ही देर के लिए सर फिजिक्स हुआ था, और उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया, जिसकी वजह से लाइव आधा पे ही कट गया है। वैसे हम फिर से वो क्लास लेकर आएंगे, जो फिजिक्स का कल क्लास हुआ था उसको हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे। चलिए, अगर आप ऐप पर क्लास लेना चाहते हैं तो 639 रुपया में आपको मैथ के साथ फिजिक्स मिलेगा, फिजिक्स के साथ मैथ मिलेगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ऐप डाउनलोड करोगे, प्ले स्टोर खोलोगे मोबाइल में। प्ले स्टोर खोलने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर सर्च करोगे, सर्च क्या करोगे, रॉयल क्लासेस। यहाँ पर सर्च करोगे रॉयल क्लासेस, यहाँ तो रॉयल क्लासेस ऐप आपका फर्स्ट में यहाँ पर दिख जाएगा। इस पर क्लिक करोगे, जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर इंस्टॉल करके ओपन करोगे। ओपन करोगे तो यहाँ पर ये रॉयल क्लासेस का लोगो दिख जाएगा। रॉयल क्लासेस के लोगो दिखने के बाद आप अपना आईडी बना लेना, ईमेल आईडी डाल देना। उसके बाद में आपको कोर्स लेना होगा, तो आप स्टोर में जाओगे। स्टोर में जाने के बाद क्या होगा सर, अनमोल, यहाँ पर अनमोल लिखा है, 20% यहाँ पर ऑफ हो जाएगा। और सबसे नीचा जाना है, सबसे नीचा में यहाँ पर लिखा है बीएससी फिजिक्स बैच, इसमें मैथ भी है, बीएससी फिजिक्स लिखे हैं। यहाँ पर 799 का प्राइस है। यहाँ पर जैसे अब 20% ऑफ हुआ, तो यहाँ पर हो जाएगा 639 रुपया। तो फटाफट आप लोग जाके यहाँ पर से कोर्स परचेज कर सकते हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आप क्लास को स्टार्ट करते हैं सर। क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले इसका क्या करेंगे सर, बैकग्राउंड को बदल देते हैं। बैकग्राउंड, सब्जेक्ट सॉलिड्स, बैकग्राउंड बदल देते हैं। बैकग्राउंड चो इसको इसके इधर कर देंगे। टीचिंग मोड, मोड में जाएंगे, यहाँ पर चलिए यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर। और हम लोग कम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं सर। कम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किए, अभी कम्प्लेक्स ही नंबर चलेगा। अभी है इसमें टॉपिक से बहुत सारा टॉपिक है, अभी बाकी है कम्प्लेक्स नंबर में। क्योंकि बीएससी क्लास पढ़ रहे हैं, क्लास 11 12 नहीं है, जल्दी खत्म हो जाएगा। अभी है 3 4 थ्योरी और है जो अभी पढ़ाएंगे। अभी तो प्रॉपर्टीज हम पढ़ा रहे हैं। प्रॉपर्टीज करने के बाद सर ट्यूशन वगैरह करेंगे। अभी है, इसमें टाइम लगेगा सर कम्प्लेक्स नंबर खत्म होने में। ठीक है, और हम एक एग्जाम के लेकर ही नहीं पढ़ा रहे हैं सर, पूरा थ्योरी पढ़ा रहे हैं प्रॉपर तरीका से। एक भी टॉपिक आपका छूटे नहीं, एक भी प्रॉपर्टी छूटे नहीं। अगर एग्जाम की दृष्टि से बनाएंगे तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा सर। 30 गो लेक्चर काफी है, 30 गो से 35 गो लेक्चर मैथ में काफी है, या फिजिक्स में। लेकिन क्या है सर, थोड़ा डीप से पढ़ने के लिए, थोड़ा ज्यादा थ्योरी पढ़ने के लिए, ध्यान ज्ञान के लिए, तो सर थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, आप लोग पैसा दिए हो तो समय तो लगाएंगे ही, और कोशिश करेंगे ज्यादा थ्योरी आपको पढ़ाओ। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम पढ़े थे हाइपरबोलिक फंक्शन का प्रॉपर्टीज पढ़े थे। क्या पढ़े थे सर, हाइपरबोलिक फंक्शन का प्रॉपर्टीज पढ़े थे। हाइपरबोलिक फंक्शन क्या पढ़े थे सर प्रॉपर्टीज में। हाइपरबोलिक प्रॉपर्टीज ऑफ हाइपरबोलिक, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन। यहाँ पर सर दो प्रॉपर्टीज पढ़ चुके थे। ठीक है, कितना प्रॉपर्टीज पढ़ लिए सर, दो प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं।
तीसरा का प्रॉपर्टीज से पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज नंबर 3 होगा, क्योंकि दो प्रॉपर्टीज इससे पहले वाला वीडियो अभी तक आप नहीं देखते हो तो जाकर वहां पर देख लीजिए सर, दो प्रॉपर्टीज वहां पर कंप्लीट हो गया हुआ है, ठीक है, दो प्रॉपर्टीज वहां पर कंप्लीट हो चुका है। तीसरा का प्रॉपर्टीज है सो दैट sin h 2x बराबर 2 sin hx इंटू क्या होगा cos hx। ये क्या करना है सर, सिद्ध करना है, मतलब प्रूफ करना है। ये प्रॉपर्टी दिख रहा है सर, sin 2hx इज इक्वल टू 2 sin hx इंटू क्या हो जाएगा सर, cos hx होगा, ठीक है। चलिए आप क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर हम लोग प्रूफ करेंगे, क्या करेंगे भाई मेरे, प्रूफ करेंगे, प्रूफ करेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर प्रूफ करेंगे, वी हैव साइन एच इंटू क्या होगा सर 2x बराबर हो जाएगा 2 साइन एच एक्स इंटू क्या होगा cos एच एक्स होगा। ये तो आपकी क्वेश्चन है। अब देखिए हम ऐसा करते हैं, इसमें आर एच एस वाले टर्म को तोड़ेंगे सर, एल एच एस आ जाएगा। तो पहले हम यहाँ पर क्या है सर, फॉर्मूला जो पढ़े हैं वो लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, साइन एच एक्स के लिए फॉर्मूला होता है, एच एक्स की फॉर्मूला पर है ई के पावर एक्स माइनस हो जाएगा ई के पावर माइनस एक्स अपॉन 2 होगा, और कॉस एच एक्स के लिए फॉर्मूला जाएगा ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स अब बटा क्या होगा 2 होगा। ये फॉर्मूला दोनों पढ़े हैं कि नहीं, एकदम पढ़े होंगे। यहाँ पर देख लीजिए साइन एच एक्स बराबर होगा ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स अपॉन 2, कॉस एच एक्स का हो जाएगा ई के पावर एक्स प्लस हो जाएगा ई के पावर माइनस एक्स बटा क्या होगा 2। दोनों फॉर्मूला आपको पता है, तो हम ऐसा करता हूँ ना सर, एल एच एस आर एच एस वाले टर्म को तोड़ लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आर एच एस, तो क्या होगा 2 साइन एच एक्स इंटू कॉस एच एक्स हो गया। अब यहाँ पर देख लो क्या, तो 2 का 2 हो जाएगा। साइन एच एक्स के लिए फॉर्मूला क्या होगा सर, ई के पावर एक्स, तो यहाँ हो जाएगा ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू होगा ई के पावर एक्स प्लस हो जाएगा ई के पावर माइनस एक्स बटा क्या हो जाएगा 2 होगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो 2 हो गया। अब यहाँ 2 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स, यहाँ पर क्या होगा ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर क्या होगा माइनस एक्स, अब बटा क्या होगा 2 दूना 4, इससे ये क्या होगा कट जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। यहाँ पर एक बटा 2 को बाहर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स, फिर यहाँ इंटू हो जाएगा ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर क्या हो जाएगा माइनस एक्स। इतना तो आप लोग को आ गया, क्योंकि यहाँ 2 है तो इसको बाहर कर लिए, ये दोनों के यहाँ। अब यहाँ पर क्या है, मेरा एक ही काम है, इंटू करना। इंटू करेंगे तो सर इसका आंसर निकल के चला आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 का 2 हो जाएगा। आप देखिए ई के पावर एक्स है, यहाँ ई के पावर एक्स है, ई के पावर एक्स में ई के पावर एक्स से गुना करेंगे तो ई के पावर क्या हो जाएगा सर, ई के पावर एक्स में ई के पावर एक्स से गुना करेंगे तो ई के पावर क्या हो जाएगा स्क्वायर। ऐसा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र हो गया। देखिए ऐसे ये सूत्र है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या होगा सर, ए प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा ए माइनस बी, ये फॉर्मूला ही है सर। तो क्या करेंगे सर, फॉर्मूला पर तोड़ दीजिए, यहाँ पर फॉर्मूला पर इसको तोड़ दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ई के पावर ई का स्क्वायर ई के पावर एक्स का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा ई के पावर माइनस एक्स का क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करोगे, सोल्व करो यहाँ पर, तो ई के पावर 2 हो जाएगा, ई 1/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा ई के पावर 2x माइनस हो जाएगा ई के पावर माइनस 2x हो जाएगा, यही ना होगा। अब ऐसा करता हूँ, ई के पावर 2x माइनस ई के पावर माइनस 2x अब बटा 2 है। आप देखिए सर यहाँ पर ई के पावर x है माइनस ई के पावर माइनस एक्स बटा 2 है, तो यहाँ पर क्या होगा सर साइन एच एक्स का। तो अब यहाँ पर साइन है तो हम यहाँ पर साइन के साइन लिख सकते हैं, यहाँ पर एच है तो एच होगा। अब यहाँ पर एक्स के जगह पर क्या है 2x है, तो यहाँ पर हम 2x लिख सकते हैं। और मुझे सिद्ध करना क्या था, साइन एच 2x बराबर 2 साइन एच एक्स इंटू कॉस एच एक्स। क्या यहाँ पर आंसर आ गया साइन एच 2x,
यस सर, साइन एच टू एक्स आ गया। तो ये क्या होगा, यहाँ पर लिख सकते हैं एल एच एस बराबर, एल एच एस बराबर क्या होगा, एल एच एस बराबर क्या होगा आर एच एस, यही क्या होगा आंसर आ जाएगा। एल एच एस बराबर क्या हो जाएगा आर एच एस, यही क्या होगा सर आंसर हो जाएगा। एल एच एस बराबर क्या हो जाएगा आर एच एस। फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नोट्स करना है आप नोट्स कर सकते हो। चलिए अब करते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर 3 नंबर प्रॉपर्टी था, अब होगा प्रॉपर्टी नंबर 4। क्या हो जाएगा प्रॉपर्टी नंबर 4, सो दैट so that cos h इंटू टू एक्स बराबर हो जाएगा cos h स्क्वायर एक्स प्लस साइन h स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस 2 साइन h स्क्वायर एक्स बराबर 2 cos h स्क्वायर एक्स माइनस क्या होगा, यही हम लोग को क्या करना है सर सिद्ध करना है, यही क्या करना है सर सिद्ध करना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे प्रूफ, क्या करेंगे भाई मेरे, अब यहाँ पर प्रूफ करेंगे। वी हैव, तो यहाँ हो जाएगा cos h टू एक्स बराबर हो जाएगा cos h स्क्वायर एक्स प्लस साइन h स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा x दिखेगा, दिख जाएगा ना आपको। तो अब यहाँ पर cos h x, cos h x बराबर हो जाएगा cos आयोटा इंटू क्या हो जाएगा j, cos एच एक्स बराबर cos आयोटा इंटू जे, तो cos एच टू एक्स बराबर हो जाएगा cos आयोटा इंटू क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, cos एच 2x 2 होगा। ठीक है, चलिए एक और फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर क्या होगा साइन स्क्वायर। एक सूत्र ये भी होता है cos 2 थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं सर, थीटा की जगह पर आयोटा एक्स रिप्लेस करेंगे, तो कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ हो जाएगा cos एच टू एक्स बराबर, इसको ऐसे लिख सकते हैं cos आयोटा इंटू 2x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे सर, cos 2 थीटा की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो अब यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा की जगह पर आयोटा इंटू एक्स, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और साइन की जगह पर यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर आयोटा इंटू क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। ये सूत्र हम डायरेक्ट ये लगा दिए यहाँ पर।
ये लगा दिए यहाँ पर। कॉस आयोटा एक्स जो बराबर कॉस एच एक्स होता है, साइन आयोटा एक्स बराबर होता है आयोटा साइन एच एक्स होगा। ये भी फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस एच स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा एक्स, क्योंकि कॉस आयोटा एक्स की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस एच एक्स। तो यहाँ पर क्या होगा, कॉस स्क्वायर एच एक्स, यहाँ पर क्या होगा सर, प्लस हो जाएगा। और सॉरी, यहाँ पर सूत्र में माइनस न होगा, सूत्र में यहाँ पर माइनस है भाई मेरे, माइनस होगा, माइनस। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयोटा साइन एच, यहाँ पर क्या होगा, एक्स का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा कॉस एच स्क्वायर एक्स माइनस आयोटा स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा, साइन एच स्क्वायर, यहाँ पर एक्स होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होता है क्या होता है, -1 होता है, अभी वन होता है, सॉरी -1 होगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होगा -1, यहाँ हो जाएगा कॉस एच स्क्वायर एक्स माइनस -1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन एच स्क्वायर एक्स। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कॉस एच स्क्वायर एक्स प्लस साइन एच स्क्वायर क्या होगा, एक्स। कॉस एच स्क्वायर एक्स, कॉस एच स्क्वायर एक्स प्लस साइन एच स्क्वायर एक्स। आप देखिए मुझे सिद्ध क्या करना है सर, देख लीजिए यहाँ पर कॉस एच टू एक्स बराबर कॉस एच स्क्वायर एक्स प्लस साइन एच स्क्वायर एक्स, यही सिद्ध करना। तो यहाँ पर आ गया, तो यहाँ लिख सकते हैं एल एच एस बराबर आर एच एस। अभी यहीं तक आंसर नहीं आया, अभी दो टर्म और प्रूव करना है। एक है 1+2 साइन स्क्वायर एच एक्स, एक है 2 कॉस स्क्वायर एच एक्स माइनस क्या होगा सर 1। ये अभी मुझे सिद्ध करना है, ठीक है। तो अभी तक इसको नोट करना चाहते हो तो फटाफट नोट करेंगे। अभी दो टर्म है, हम उसको सिद्ध करेंगे अभी। अब हम ऐसे करता हूँ ना सर, यहाँ पर अगर हम यहाँ पे लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा है, तो थीटा की जगह पर आयोटा, आयोटा की जगह पर यहाँ पर कॉस स्क्वायर एच एक्स, कॉस स्क्वायर एच एक्स माइनस साइन स्क्वायर एच एक्स लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कॉस स्क्वायर एच एक्स माइनस साइन स्क्वायर एच एक्स लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ, कॉस कॉस एच स्क्वायर एक्स माइनस साइन एच स्क्वायर एक्स बराबर 1 लिखूंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आयोटा वाला जैसे क्या हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसे माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, बचपन में तो ये पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पर आयोटा की वैल्यू के कारण क्या होगा सर, यहाँ पर निगेटिव साइन होगा। आप देखिए सर, इसको क्या करेंगे सर, कॉस एच स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा, 1 प्लस साइन एच स्क्वायर एक्स हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर कॉस एच स्क्वायर बराबर क्या होगा सर, 1 प्लस साइन एच स्क्वायर क्या होगा सर, एक्स होगा। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, कॉस एच टू एक्स, कॉस एच टू एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एच एक्स, कॉस कॉस एच स्क्वायर एक्स प्लस हो जाएगा साइन एच स्क्वायर एक्स। अब क्या करेंगे सर, कॉस की जगह पर यहाँ रख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस साइन एच स्क्वायर एक्स प्लस साइन एच स्क्वायर क्या होगा, एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 प्लस ये दोनों को ऐड करेंगे तो 2 साइन एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ये तो आ गया आंसर। अब मुझे एक और टर्म तोड़ना है सर, देख लीजिए यहाँ पर,
अगर यहाँ पर हम कॉस को रहने दे अति साइन के मान लिखना हो तो साइन हो जाएगा साइन एच स्क्वायर एक्स बराबर, ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, तो यहाँ पर कॉस एच स्क्वायर एक्स माइनस क्या हो जाएगा 1। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे सर, पुट कर देंगे, फिर ये आ जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, फिर आते हैं इसमें, कॉस एच टू एक्स बराबर हो जाएगा कॉस एच स्क्वायर एक्स प्लस हो जाएगा यहाँ पर साइन एच स्क्वायर क्या होगा एक्स होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, कॉस एच स्क्वायर एक्स रहने देते हैं प्लस, यहाँ पर क्या होगा, साइन की जगह पर लिख सकते हैं कॉस एच स्क्वायर एक्स, कॉस एच स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये दोनों को ऐड करेंगे, कॉस को उसको जोड़ देंगे तो 2 कॉस एच स्क्वायर एक्स माइनस क्या होगा 1। तो देखिए ये भी आ गया, तो एल एच एस इज इक्वल टू क्या होगा सर, आर एच एस। यहाँ पर दोनों सिद्ध हो गया। यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, एल एच एस बराबर क्या होगा, आर एच एस, ये भी सिद्ध हो गया। एल एच एस बराबर क्या हो जाएगा, आर एच एस हो जाएगा। नहीं, टाइमिंग चेंज नहीं है, अभी 8 बजे से है, 8:15 से 20 के बीच में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, टाइमिंग वही है, टाइमिंग चेंज नहीं हुआ है सर, टाइम नहीं बदला है सर, टाइम जो है वही है, बस 10 मिनट 15 मिनट लेट हो जाता है। ठीक है, 10-15 मिनट लेट हो जाएगा। चलिए नोट करना है फटाफट, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए एक और है केस, कितने नंबर पढ़ी, 4 नंबर है। अब आते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर में प्रॉपर्टीज क्या है, 5 नंबर में शो दैट सेक स्क्वायर शो दैट शो दैट क्या, सेक स्क्वायर सेक एच स्क्वायर एक्स बराबर 1 - टेन एच स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा एक्स। आप देखिए ये प्रॉपर्टी को सिद्ध करना है, मतलब यहाँ पर भी सिद्ध करना है, ये भी आसान है, उतना मुश्किल नहीं है। अब देखिए हम ये इस यहाँ पर इसलिए सिद्ध कर रहे हैं ताकि आपको बोर्ड पर जो फॉर्मूला है हम आपको दिखा सकें। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम इसको प्रूफ कर रहे हैं, क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, तो यहाँ पर प्रूफ करेंगे तो वहाँ पर फॉर्मूला है, क्या है, कॉस एच स्क्वायर एक्स माइनस साइन एच स्क्वायर एक्स बराबर 1, ये है। अब दोनों तरफ क्या करेंगे सर, कॉस एच स्क्वायर एक्स से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग कॉस एच स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा, इससे डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस एच स्क्वायर एक्स बटा क्या होगा, कॉस एच स्क्वायर एक्स माइनस हो जाएगा साइन एच स्क्वायर एक्स, अब बटा क्या होगा, कॉस एच स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस एच स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पर 1 देगा, ये यहाँ पर टेन आ जाएगा, तो टेन एच स्क्वायर एक्स, अब 1/कॉस यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक एच स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब इसको सजा के लिख दो, तो सेक एच स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 1 - टेन एच स्क्वायर क्या होगा एक्स। एल एच एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एच एस। एल एच एस बराबर क्या हो जाएगा, आर एच एस, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, यही क्या होगा सर, यहाँ पर आंसर आ जाएगा।
चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज 5 हो गया। छठा नंबर प्रॉपर्टीज। सो दैट tan 2 tan h 2x बराबर हो जाएगा 2 tan एच एक्स बटा 1 - tan h² x। यही हम लोग को क्या करना है सर, सिद्ध करना है। आसान है। यहाँ पर क्या करेंगे, प्रूफ। वी हैव tan h 2x बराबर 2 tan hx बटा क्या होगा 1 - tan h² x होगा। अब देखिए यहाँ पर वी नो डैट हम जानते हैं tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटा 1 - tan² थीटा। अब क्या करेंगे, थीटा के जगह पर आयोटा एक्स को रिप्लेस करेंगे। अब जहाँ भी थीटा दिखेगा वहाँ पर थीटा दिखेगा वहाँ पर आयोटा एक्स रिप्लेस करेंगे। और टैन आयोटा एक्स की टैन आयोटा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, टैन आयोटा टैन एच एक्स होता है, आयोटा टैन एच एक्स। अब जो वैल्यू पुट करना है कर दो पुट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम्म, तो यहाँ पर हो जाएगा टैन 2 × आयोटा एक्स tan 2 × आयोटा एक्स इसमें 2 tan आयोटा एक्स। अब बटा करेंगे 1 - tan² आयोटा एक्स, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ हो जाएगा 2 tan आयोटा एक्स की जगह पर यहाँ पर लिख सकते हैं आयोटा, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं tan hx लिख सकते हैं, बटा जाएगा 1 - tan²। तो यहाँ पर हो जाएगा आयोटा tan आयोटा tan h x हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे सर, इसका स्क्वायर होगा। अब देखिए ना सर, जहाँ पर आयोटा था आप यहाँ पर tan आयोटा की वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पर इसे उठा के क्या करिए सर, पुट कर दिए। यहाँ से उठा के क्या करेंगे सर, पुट कर देंगे। अब क्या करेंगे यहाँ पर, चलिए अब यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 आयोटा tan hx बटा हो जाएगा 1 - आयोटा² यहाँ पर हो जाएगा tan hx। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 आयोटा tan hx बटा क्या हो जाएगा 1। अब माइनस यहाँ पर देखिए आयोटा का मान कितना हो जाएगा, -1। तो -1 tan h² x हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा 2 आयोटा tan hx बटा क्या होगा 1 + tan h²। यहाँ पर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। यहाँ पर है सर प्लस में प्रूफ करना है, वही तुम करें, प्लस में है तो माइनस में कहाँ से है।
ऐसे फॉर्मूला एक और लगाना था। हम्म, एक और फॉर्मूला लगाना था। तो हमने जाके आयोटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एक आयोटा बच ही जा रहा है। ये तो एक सूत्र आपको ध्यान में रखना ही है। यहाँ पर एक और होता है tan आयोटा एक्स बराबर 1/1 आयोटा tan, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 आयोटा क्या हो जाएगा एक्स होगा। यही हम लोग को क्या करना है सर, पुट करना है। यही क्या करना है हम लोग को, सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इसको तोड़ते आएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 1/आयोटा। अब यहाँ पर हो जाएगा अब tan 2 थीटा, मतलब यहाँ पर थीटा के देखिए ना सर, यहाँ पर थीटा के जब आयोटा रिप्लेस था tan 2 थीटा, तो tan 2 थीटा का सूत्र क्या होगा 2 tan थीटा बटा 1 माइनस, तो 2 tan, आप देखिए यहाँ 2 tan, थीटा के जगह पर क्या हो जाएगा, थीटा के जगह पर क्या होगा आयोटा इंटू क्या हो जाएगा एक्स बटा हो जाएगा 1 माइनस अति आयोटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा tan आयोटा एक्स का क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देख लीजिए सर, थोड़ा ध्यान दीजिए अच्छा से, समझ में आएगा, आपको भी समझ में आएगा 100%। यहाँ पर 1/आयोटा आयोटा, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है हम यूज कर रहे हैं 1/आयोटा tan 2 थीटा ये थीटा के काम कर रहा है, तो tan 2 थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan² थीटा होगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो 1/आयोटा, आप देखो यहाँ पर यहाँ 2 tan आयोटा थीटा आयोटा एक्स, तो 2 tan आयोटा एक्स की जगह पर क्या लिख सकते हैं 2 tan आयोटा एक्स। देखिए यहाँ tan आयोटा एक्स की जगह पर आयोटा 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 एक्स की जगह पर क्या लिख सकते हैं 2 × आयोटा tan h x हो जाएगा बटा 1 माइनस, यहाँ पर देखिए tan आयोटा एक्स की जगह पर क्या लिख सकते हैं आयोटा tan h x का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा 1/आयोटा, तो यहाँ हो जाएगा 2 × आयोटा tan h x बटा हो जाएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा tan h², यहाँ पर क्या होगा x हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे 1/आयोटा, यहाँ हो जाएगा 2 × आयोटा tan hx बटा क्या हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पर देख लीजिए -1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा tan h², यहाँ पर क्या होगा x हो जाएगा 1/आयोटा, यहाँ पर हो जाएगा 2 × आयोटा tan hx बटा क्या होगा 1 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा tan h² क्या हो जाएगा यहाँ पर x होगा। आप देखिए सर 1/आयोटा से 1 ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 tan hx बटा 1 प्लस tan h² क्या हो जाएगा सर x होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या 2 tan hx बटा 1 प्लस tan h² x, यहाँ पर लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS, यहाँ पर क्या होगा ये सिद्ध हो गया। LHS बराबर क्या होगा RHS क्या होगा सर, सिद्ध हो गया। चलिए नोट करना है, फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए। प्रॉपर्टी 6, अब आते हैं सर प्रॉपर्टी नंबर 7।
so that sin h x plus y sin a into cos b प्लस cos a इंटू साइन बी, यही है सर, सिद्ध करना है। यही क्या करना है हम लोग को, सिद्ध करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्रूफ। आप LHS या RHS जिसको भी अति तोड़ना है तोड़ सकते हैं। तो हम यहाँ पर RHS वाले पार्ट को तोड़ेंगे। RHS को क्यों तोड़ेंगे तो आप देख लीजिए, RHS क्यों तोड़ेंगे। RHS में क्या है, साइन एच एक्स इंटू कॉस एच वाई प्लस कॉस एच एक्स इंटू साइन एच वाई। अब देखिए सर, हम इसको क्यों तोड़ेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए, साइन एच एक्स की फॉर्मूला होगा ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स बटा 2 होगा। कॉस एच एक्स के फॉर्मूला होगा ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर क्या हो जाएगा माइनस एक्स बटा क्या होगा 2 होगा। यही फॉर्मूला निकल के आएगा। क्या होगा सर, यही फॉर्मूला निकल के आएगा ना। देखिए, ये आप बोले सर 100 को समझ में, एक बार आपको नोट्स करना और इसको कोशिश करना सर, एक बार दोबारा प्रैक्टिस करना सर, आ जाएगा ये समझ में आपको, ठीक है। फिर भी नहीं आएगा तो मुझे बोलना सर, हम फिर से इसको सोल्व करेंगे। आप देख लीजिए सर, यहाँ पर आप cos एच एक्स इंटू कॉस एच वाई प्लस कॉस एच एक्स इंटू क्या होगा साइन एच एक्स वाई। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, ये वाला टर्म लगेगा। अब देखिए, जहां पर x वाला है x वाला लगेगा, जहां पर y है y वाला लगेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, e के पावर x, यहाँ पर x है ना इसलिए माइनस e के पावर माइनस एक्स बटा 2। अब y वाला तो e के पावर, अब देखिए x है तो यहाँ पर x था तो x आया, यहाँ पर y है तो y, e के पावर y प्लस e के पावर माइनस y, अब बटा क्या होगा 2। फिर यहाँ पर प्लस हो जाएगा cos के लिए, तो cos के क्या हो जाएगा e के पावर x, आप प्लस क्या होगा e के पावर माइनस एक्स बटा 2। यहाँ पर क्या हो जाएगा e के पावर y माइनस e के पावर माइनस वाई बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये आ गया। आप देखो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ e के पावर x माइनस e के पावर माइनस एक्स हो गया, फिर इंटू e के पावर y आप प्लस e के पावर माइनस वाई और बट्टा हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस हो जाएगा e के पावर x प्लस e के पावर माइनस एक्स e के पावर y माइनस e के पावर क्या हो जाएगा माइनस वाई। अब यहाँ पर बट्टा में कितना जाएगा सर, 2 दूना 4 होगा। इसमें से क्या करेंगे सर, 1/4 को कॉमन कर लेंगे। जैसे कॉमन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा e के पावर x माइनस e के पावर माइनस एक्स, यहाँ पर क्या होगा e के पावर y अब प्लस e के पावर माइनस वाई, फिर यहाँ पर प्लस होगा e के पावर x प्लस क्या होगा e के पावर माइनस एक्स और e के पावर y माइनस क्या होगा e के पावर माइनस वाई होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1/4 है तो 4 होगा। अब बचपन में जैसे गुना करते हो इसे गुना करो, ऐसे यहाँ पर x वाला टर्म आता तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उस सूत्र पर चल जाता। अब यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर x वाला टर्म है तो इधर क्या है सर, y वाला टर्म है। क्या है, इधर x वाला टर्म है तो इधर y वाला। अब इसे गुना करेंगे तो e के पावर x प्लस क्या होगा y हो जाएगा। फिर इसमें इसे गुना करेंगे तो प्लस e के पावर x माइनस वाई हो जाएगा। फिर इसमें इसे गुना करेंगे तो माइनस e के पावर माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। फिर इसमें इसे गुना करेंगे तो माइनस ई के पावर माइनस एक्स अति वाई हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस। अभी देखिए, इसमें इससे गुना किए तो ये आया, इसमें इससे गुना करेंगे तो ये आएगा, फिर माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा, ई हो जाएगा। अब गुना में पावर जुड़ता है सबको पता है, माइनस एक्स और प्लस वाई हो जाएगा। ये माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा, ई के पावर क्या होगा माइनस एक्स और क्या होगा माइनस वाई होगा। फिर वो सेम काम ये इसमें करना है तो ई के पावर एक्स प्लस क्या हो जाएगा वाई होगा। फिर इसमें इसे गुना करना है माइनस ई के पावर एक्स माइनस वाई हो जाएगा। फिर इसमें गुना करना है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस ई के पावर एक्स माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। फिर इसमें गुना करना है तो माइनस ई के पावर माइनस एक्स माइनस क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा।
आप थोड़ा सा नहीं और एक दो लाइन और है सर, तो 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो सर, कुछ कटने वाला नहीं, पहले यहाँ पर लिख दो ई के पावर एक्स प्लस वाई हो जाएगा, प्लस ई के पावर एक्स माइनस वाई हो जाएगा। ई के पावर माइनस इसमें कॉमन करेंगे तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा, क्योंकि टर्म मिल जाएगा तो कट जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, ई के पावर माइनस कॉमन करेंगे तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा ई के पावर एक्स प्लस वाई है तो वाई हो जाएगा, ई के पावर एक्स माइनस वाई है तो वाई हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ई के पावर माइनस, यहाँ पर क्या होगा एक्स माइनस वाई हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस होगा, ई के पावर माइनस कॉमन करेंगे तो एक्स प्लस क्या होगा, यहाँ पर वाई हो जाएगा। ये हो गया। आप इसमें जो टर्म आपको दिख रहा है आप उसको काट सकते हो, जो भी आपको टर्म दिख जाए, जहां भी दिख जाए। तो अब यहाँ पर ई के पावर एक्स प्लस वाई है, अब ई के पावर एक्स प्लस वाई, यहाँ पर देखिए ई के पावर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई होगा। और देखिए तो ये दोनों जुड़ जाएगा, ई के पावर एक्स माइनस वाई है, ई के पावर एक्स माइनस वाई, देखिए ई के पावर एक्स माइनस वाई, ई के पावर एक्स माइनस वाई, यहाँ पर माइनस में है प्लस में है, ये दोनों टर्म क्या होगा, उड़ जाएगा। अब देखिए ई के पावर यहाँ पर माइनस में, ई के पावर माइनस एक्स प्लस वाई, हाँ ई के पावर माइनस, ये नहीं होगा, ये देखिए यहाँ पर माइनस है, ई के पावर माइनस एक्स प्लस वाई, ई के पावर माइनस, दोनों माइनस में है, ई के पावर ई माइनस में, ई का देखिए यहाँ पर ई के पावर एक्स प्लस होगा तो नी भी नहीं होगा, ई के पावर एक्स प्लस वाई, ई के पावर एक्स प्लस वाई दो हो जाएगा, ई के पावर माइनस एक्स, ई के पावर माइनस एक्स और ई के पावर माइनस एक्स, वो भी नहीं होगा। ये दोनों सेम कर देंगे, यहाँ पर हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ई के पावर एक्स प्लस वाई, ई के पावर माइनस है, ई माइनस में यहाँ पर प्लस में है, तो ई टर्म से ई टर्म क्या हो जाएगा, भूल जाएगा। आप जो बच गया उसको कैलकुलेट कीजिए। तो आप देखिए यहाँ पर 1/4 है, तो 1/4 को 4 रहने देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, बराबर 1/4 को 4 रहने देंगे। अब यहाँ पर थोड़ा बैक आते हैं, ई के पावर एक्स प्लस वाई, ई के पावर एक्स प्लस, ई के पावर एक्स प्लस वाई आ गया भाई, ये माइनस प्लस में ये उड़ जाएगा, ई के पावर एक्स प्लस वाई, ई के पावर एक्स वाई, तो हो जाएगा यहाँ पर ई के पावर 2, ई के पावर एक्स प्लस क्या होगा वाई, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, ये माइनस हो जाएगा, ई के पावर माइनस एक्स, ई के पावर माइनस एक्स वाला तो माइनस ई के पावर, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2 ई के पावर माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स प्लस क्या होगा वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई मेरे, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब क्या करेंगे, 1/4 के 4 होगा, इसमें 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ई के पावर एक्स प्लस वाई माइनस ई के पावर माइनस एक्स प्लस क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा 2 मरते में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ई के पावर एक्स प्लस वाई माइनस ई के पावर माइनस एक्स प्लस क्या होगा वाई, अब बटा क्या हो जाएगा 2। अब थोड़ा सा नहीं हम सब फॉर्मूला याद करते हैं, यहाँ पर देखिए सर, साइन एच एक्स के फॉर्मूला क्या होता था, ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स बटा क्या होगा 2, और कॉस एच एक्स के लिए तो ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर क्या हो जाएगा माइनस एक्स बटा 2। आप देखिए सर यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो इससे फॉर्मूला माइनस वाला लगेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन, क्या होगा साइन एच एक्स, अब यहाँ पर साइन के साइन होगा, एच के एच हो जाएगा। देखिए सब सेम है, लेकिन एक्स की जगह पर क्या है, यहाँ पर एक्स प्लस वाई है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई। हम लोग को सिर्फ क्या करना था, देखिए एल एच एस को तोड़ के हमको ये ना साइन एच एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पर वही आंसर आया है साइन एच, और एक्स प्लस क्या होगा सर वाई आ जाएगा, यही क्या होगा सर यहाँ पर आंसर निकल के आएगा। तो एल एच एस बराबर क्या हो जाएगा आर एच एस प्रूव, एल एच एस बराबर क्या होगा आर एच एस, एल एच एस बराबर क्या होगा आर एच एस, यही क्या होगा आंसर निकल के आएगा, एल एच एस बराबर क्या होगा आर एच एस निकल के आएगा। आपको अगर नोट करना है तो फटाफट आप लोग नोट करेंगे, स्क्रीन शॉट करना है कर लीजिए, स्क्रीन शॉट करना है कर लीजिए। स्क्रीन शॉट करना है और लोग फटाफट कर लो।
और आप लोग नोट करना चाहते हो नोट कर लें सब। नेक्स्ट पेज या स्क्रीनशॉट करना है वो भी कर लीजिए, जो करना है आपको वो करिए। और 2 मिनट रुक जाइए। चलिए हो गया, आगे बढ़ता हूँ। ये क्या नंबर था सर? 7 नंबर था। अब हम करेंगे 8 नंबर। सो डैट cos x प्लस cos h x प्लस वाई होगा। cos h x प्लस वाई, cos h x प्लस वाई बराबर होगा cos a इंटू cos b, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू क्या हो जाएगा sin b। ये है, हम लोगों को सिद्ध करना है। अभी क्या करेंगे यहाँ पर प्रूफ, प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे वी हैव, तो यहाँ पर हो जाएगा cos h x प्लस वाई बराबर, अब जैसे है वैसे उतार दीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा cos एच एक्स इंटू क्या होगा cos एच एक्स प्लस साइन एच एक्स इंटू क्या हो जाएगा साइन एच वाई हो जाएगा, होगा ना? ये आपको सबको पता है सर। अब ये भी आपको पता है cos, थोड़ा साइड में लिख देते हैं, जो जरूरत की चीज है वो cos जेड एक्स बराबर क्या होगा cos जेड बराबर cos एच जेड बराबर cos एच जेड बराबर हो जाएगा cos एच, यहाँ पर क्या होगा सर आयोटा एक्स, मतलब cos जेड एच के cos एच जेड बराबर क्या होगा cos एच आयोटा क्या हो जाएगा सर। चलिए देखिए एलएचएस में cos एच एक्स प्लस क्या होगा वाई, cos एच प्लस एच इंटू एक्स प्लस वाई। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे cos आयोटा एक्स प्लस क्या होगा वाई। अब यहाँ पर थोड़ा फॉर्मूला लगाएंगे तो समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos एच जेड बराबर क्या हो जाएगा cos आयोटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा जेड। देखिए ना सर जेड की जगह पर क्या होगा एक्स प्लस वाई, एच है तो एच हो गया। देखिए ना आप यहाँ पर एच है
तो एच का एच हो गया, जेड की जगह पर एक्स प्लस वाई तो एक्स प्लस वाई। अब इसको बदलेंगे तो कॉस आयोटा क्या हो जाएगा सर, कॉस आयोटा क्या हो जाएगा सर, एक्स के फॉर्म में क्या होगा, बदल जाएगा। किस में बदलेगा सर, कॉस आयोटा एक्स के फॉर्म में बदल जाएगा। अब इसको कैसे लिख सकते हो, तो कॉस, देखिए ना यहाँ पर एलएचएस वाले टर्म को तोड़ रहा है, तो कॉस यहाँ पर क्या हो जाएगा आयोटा एक्स प्लस क्या हो जाएगा आयोटा वाई, ये होगा ना, क्या होगा, यही सूत्र होगा ना, यही आएगा। अब देखिए सर कॉस ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है वो देख लीजिए, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। शायद आप लोग को ये फॉर्मूला याद होगा, ट्रिगोनोमेट्री पढ़े होंगे तो क्लास 11 12 में ही सर लोग पढ़ाए होंगे। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी अब माइनस क्या हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी, यही सूत्र निकल के आता है। अब ये सूत्र हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ए मतलब आयोटा एक्स इंटू कॉस बी इंटू क्या होगा आयोटा वाई, अब माइनस हो जाएगा साइन ए तो यहाँ पर हो जाएगा साइन साइन आयोटा एक्स इंटू क्या होगा साइन बी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आयोटा वाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सर यहाँ पर ये तोड़ निकाल दिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा नहीं बुद्धि लगाइए, कॉस आयोटा एक्स की जगह पर तो कॉस एच एक्स होगा, कॉस अथी साइन साइन आयोटा एक्स की जगह पर आयोटा साइन एच एक्स होता है। अब ये फॉर्मूला सर देखिए जो लगभग ज्यादातर फॉर्मूला में हम ये सीखे, ये मतलब यूज किए हैं, कॉस आयोटा एक्स की वैल्यू कॉट एच एक्स होगा, साइन आयोटा एक्स की वैल्यू हो जाएगा आयोटा साइन एच एक्स होगा, वो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब देखिए अप्लाई कैसे, यहाँ पर देख लीजिए तो कॉस एच एक्स हो जाएगा इंटू कॉस एच वाई हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस होगा, इसके जगह पर क्या होगा आयोटा, यहाँ पर हो जाएगा साइन एच एक्स हो जाएगा इंटू आयोटा, यहाँ पर क्या होगा साइन एच वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस एच एक्स इंटू क्या होगा कॉस एच वाई, इसे गुना होगा तो माइनस, यहाँ पर क्या होगा आयोटा स्क्वायर तो यहाँ पर हो जाएगा साइन एच एक्स हो जाएगा इंटू साइन यहाँ पर क्या होगा सर एच वाई होगा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जानते हैं सर, आयोटा स्क्वायर के मान होता है -1। अब यहाँ पर -1 डाल दीजिए तो यहाँ पर कॉस एच एक्स हो जाएगा इंटू कॉस एच वाई हो जाएगा, माइनस यहाँ पर -1 होगा तो साइन एच एक्स हो जाएगा इंटू क्या होगा साइन एच वाई हो जाएगा। अब इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर क्या होगा कॉस एच एक्स इंटू क्या होगा कॉस एच वाई, ये माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा साइन एच एक्स इंटू क्या होगा साइन एच वाई हो जाएगा। आप देखिए सर यहाँ पर क्या लाना था, एल एच एस को तोड़े आर एच एस क्या आ गया कॉस एच एक्स इंटू कॉस एच वाई प्लस होगा साइन एच एक्स इंटू क्या होगा साइन एच वाई, यही सिद्ध करना था। तो एल एच एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर आर एच एस प्रूव्ड, एल एच एस बराबर क्या हो जाएगा सर आर एच एस, ये क्या हो जाएगा प्रूव्ड हो गया। एल एच एस बराबर क्या हो जाएगा आर एच एस, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर प्रूव्ड हो गया। एल एच एस बराबर क्या होगा आर एच एस प्रूव हो गया। चलिए और आपको बता दूं सर विशेष सूचना आपको बता दूं सर, आपकी क्लास अब डेमो खत्म होगा, अब यूट्यूब पर क्लास आपका नहीं चलेगा, अब डायरेक्ट ऐप पर क्लास चलेगा। अगर जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो हमारे क्लास के लेकर तो आप जाओ ऐप डाउनलोड करो, ऐप डाउनलोड करके 639 रुपया में अभी तक प्राइस रखा है, वहां पर जाके फटाफट परचेज करो सर, और वहां से आप अपना तैयारी शुरू कर दे। अब आपका क्लास यहाँ पर मतलब हम खत्म करेंगे, मतलब वो आपका आगे की लेक्चर आपको शायद नहीं मिलेगा, ठीक है, बंद कर रहा हूँ सर। ऐसे नहीं से हम अब सभी चीज यूट्यूब पर ही पढ़ाने लगेंगे तो ऐप पर कोई नहीं पढ़ेगा, ऐप पर कोई क्लास नहीं लेगा, इसलिए हम कह रहे हैं ऐप पर जाके क्लास करिए और पढ़ना शुरू कीजिए। अगर इंटरेस्टेड हो, नहीं इंटरेस्टेड तो कोई बात नहीं, बिहार में बहुत सारा पढ़ाने वाले सर है, वहां पर जाके आप पढ़ाई करो। और पहले बात कर रहे हैं दूसरा का कोर्स, मतलब कहीं भी किसी टीचर से कोर्स लेने से पहले उनसे डिस्कस कीजिए आप सिलेबस किस यूनिवर्सिटी का पढ़ा रहे हैं, कहाँ की पढ़ा रहे हो, क्योंकि बहुत यूपी का है ना सिलेबस पढ़ लेता है बिहार में, जबकि वैसा नहीं है। बिहार का सिलेबस अपना अलग है और यूपी का सिलेबस अलग है, झारखंड का सिलेबस अलग है, मतलब सब अपना राज्य का अलग अलग सिलेबस है। और हम आपको बता दूं सर, हम स्पेशली अपने बिहार के बच्चों के लिए पढ़ा रहे हैं। बिहार में कोई भी यूनिवर्सिटी है तो वो बच्चा आराम से बिहार में बिहार के टीचर से पढ़ सकता है।
हम किसी भी दूसरे राज्य के नहीं पढ़ा रहे हैं, एकदम स्पेशली बिहार के जो भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो पाटलिपुत्रा हो या आप मिथिला यूनिवर्सिटी हो या आपका बीआरएबी यूनिवर्सिटी या वीर कुंवर हो, आरा छपरा बलिया, जहां के भी हो, सबको हम पढ़ा रहे हैं सर। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे और जाके क्लास को परचेस करेंगे। फिर भी मेरा नंबर आपके पास नहीं है तो आप मेरा नंबर ले सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर होगा 9155081188 होगा। आप जाके यहाँ से नंबर लो, वहां से क्लास को आप क्या करो सर, परचेस करो। और पीडीएफ लेना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल मेरा चल रहा है, रॉयल क्लासेस ही लोगो दिख रहा है, सब जगह मिलेगा। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, क्या का यूट्यूब, सब जगह एक ही लोगो मिलेगा, या ऐप ये दिख रहा है यही लोगो सब जगह मिलेगा, आप वहां ज्वाइन हो सकते हैं। पीडीएफ आपका टेलीग्राम पर चल जाएगा, टेलीग्राम पर ले सकते हो, व्हाट्सएप पर ले सकते हो, या ऐप पर तो आप मिलेगा ही मिलेगा। चलिए एक और करेंगे, एक पुपड़ीज और कर लेंगे सर। 8 नंबर हो गया, 9 नंबर, पुपड़ीज नंबर 9। 9 नंबर में क्या है क्वेश्चन, सो दैट क्या होगा भाई मेरे, ई के पावर एक्स बराबर हो जाएगा कॉस एच एक्स प्लस हो जाएगा साइन एच एक्स, एंड ई के पावर माइनस एक्स कॉस एच एक्स माइनस साइन एच एक्स। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है। आपको कोई बुक लेने की जरूरत नहीं, हम इतना जरूर पढ़ा देंगे सर, आप कोई भी एग्जाम अच्छा से इजी वे में क्रैक कर लोगे। ठीक है, कोई बुक्स वुक्स लेने की जरूरत नहीं है। बाकी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे बोलना, हम प्रैक्टिस क्वेश्चन देंगे आपको। ठीक है, उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगा। आप क्या करेंगे, यहाँ पर सोल्यूशन करेंगे, ये लिख दो, ई के पावर एक्स बराबर कॉस एच एक्स प्लस साइन एच एक्स हो जाएगा, ई के पावर माइनस एक्स बराबर कॉस एच एक्स माइनस क्या होगा, साइन एच एक्स होगा। ये आपका दिया हुआ है, ये क्या होगा सर, आपको दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग बचपन से क्या फॉर्मूला पढ़ते रहे, बचपन से नहीं भाई, कॉस एच एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स बटा क्या होगा 2 होता है, ये होता है ना भाई मेरे। और एक और होता है साइन की फॉर्मूला, एच साइन एच एक्स बराबर क्या होगा, ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स बटा 2 हो। इसे नहीं पता है सर, ये फॉर्मूला होता है। कौन सा स्टूडेंट है जिसे पता नहीं है, कॉस एच एक्स के बराबर होगा ई के पावर एक्स प्लस हो जाएगा ई के पावर माइनस एक्स बटा 2, और साइन एच एक्स की फॉर्मूला हो जाएगा ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स बटा क्या होगा 2 होगा। आप दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे सर, ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन। तो यहाँ पर क्या होगा, एडिंग। अब हम इक्वेशन को क्या करेंगे सर, ऐड कर देंगे। अब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भाई मेरे कॉस एच एक्स होगा, कॉस एच एक्स होगा ना, कॉस एच एक्स प्लस क्या हो जाएगा, साइन एच एक्स होगा। अब एडिंग क्यों किया है, यहाँ पर देखिए कॉस एच एक्स प्लस साइन एच एक्स के बराबर सिद्ध करना है ई के पावर एक्स। अब बराबर हो जाएगा ई के पावर एक्स है तो यहाँ पर होगा ई के पावर एक्स प्लस होगा ई के पावर माइनस एक्स बटा क्या होगा 2। फिर यहाँ पर क्या होगा, प्लस है तो यहाँ पर प्लस होगा ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स बटा यहाँ पर हो जाएगा 2 भाई मेरे। क्या होगा, ये होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1/2 को कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस हो जाएगा ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। ई के पावर माइनस एक्स से ई के पावर माइनस एक्स क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या रिजल्ट निकल के आएगा भाई मेरे, 1/2 का 2 हो जाएगा, तो 1/2 का 2 हो जाएगा, इंटू होगा ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स से ई के पावर एक्स में दोनों को जोड़ देंगे तो ई के पावर क्या हो जाएगा
एक्स हो जाएगा, ये 2 से 2 उड़ जाएगा, यहाँ पर ई के पावर एक्स हो गया, एल एच एस बराबर आर एच एस आ गया। एल एच एस बराबर क्या हो जाएगा, आर एच एस आ गया। एल एच एस बराबर क्या होगा, आर एच एस। एल एच एस बराबर क्या हो जाएगा, आर एच एस आ गया। क्या आ गया भाई मेरे, एल एच एस बराबर क्या होगा, आर एच एस आ गया। आप क्या करेंगे सर, आप ये लाना है, यहाँ पर माइनस है तो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन होगा, यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन, सब्सट्रैक्टिंग सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन। अब क्या होगा सर, cos एच एक्स माइनस साइन एच एक्स, ये ना करेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन। आप देखिए सर, इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करने पर तो cos एच एक्स का मान रख दीजिए, साइन एच एक्स का वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ई के पावर हो जाएगा एक्स प्लस होगा ई के पावर माइनस एक्स अपॉन 2, यहाँ पर माइनस हो जाएगा ई के पावर एक्स माइनस होगा ई के पावर माइनस एक्स बटा क्या होगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1/2 को कॉमन करेंगे तो ई के पावर एक्स प्लस हो जाएगा ई के पावर माइनस एक्स, फिर यहाँ पर माइनस हो जाएगा ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर क्या होगा माइनस एक्स। अब यहाँ पर क्या करेंगे सर, इसको सोल्व करेंगे, 1/2 हो जाएगा तो ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स माइनस ई के पावर एक्स माइनस माइनस प्लस ई के पावर माइनस एक्स, इससे ई क्या होगा, कट जाएगा। अब होगा यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, नो 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 नो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स ई के पावर एक्स कैंसिल तो 1/2 इंटू होगा माइनस माइनस प्लस प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर 2 ई के पावर क्या हो जाएगा माइनस एक्स, ई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ई के पावर क्या हो जाएगा माइनस एक्स। एल एच एस बराबर क्या होगा भाई मेरे, आर एच एस। एल एच एस बराबर क्या हो जाएगा भाई मेरे, आर एच एस। एल एच एस बराबर क्या होगा, आर एच एस। जो भी बिहार की यूनिवर्सिटी के जो भी बचा है सर, अगर वो डीपली से पढ़ना चाहते हैं और स्टार्टिंग से और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो जाकर प्ले लिस्ट कीजिए, वहां से पढ़िए, नहीं तो ऐप पर पढ़ना शुरू कर देंगे। आपको हम बता दूं सर, आप एग्जाम के लिए आप साइंस के स्टूडेंट मतलब गेस नहीं सर, शॉर्टकट नहीं, एकदम लॉन्ग कट। जिसको शॉर्टकट पढ़ना है भाई मेरे चैनल पर मत आओ, आप जाओ कहीं और मिलो, क्योंकि सर आपके आपके आगे कंपटीशन है। ये जरूरी नहीं सर आप सीजीएल बीपीएससी कर लो, आप कभी साइंस के अपनी स्ट्रीम है जो आप फिजिक्स मैथ लिए हो पहले उसका तो जाके देखो सर, उसका जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है। आगे भी बहुत सारा एग्जाम है जो स्पेशल फिजिक्स का स्टूडेंट जाता है उस डिपार्टमेंट में। अभी आपको सही से नहीं पता है तो सर हमसे डिस्कस कर लेना बाद में साइड में, ठीक है, हमसे संपर्क कर लेना सर। फिजिक्स का एक अलग अलग डिपार्टमेंट है जिससे मतलब समझ रहे हो, मैथ का एक अलग है, बहुत सारा जॉब है, तो आप उस पर ध्यान देते नहीं हो, आप मतलब जिसमें लड़ाई है उसमें जा रहे हो सर। कोई दिक्कत नहीं है सर, आप ज्ञान से के लिए पढ़ना चाहते हो तो हमसे पढ़ो, नहीं तो आप कहीं निकलो सर। एग्जाम के लेकर सर जो हम बाद में बात करेंगे सर, एग्जाम में क्या है कैसे लिखना है, ठीक है। चलिए आप क्लास को हम यहाँ पर ओवर कर रहा हूँ, 1 घंटा काफी हो गया सर, शायद लेट भी हो गया, बहुत सारा बच्चा चल भी गया होगा, ठीक है ना, क्योंकि 8 से 9 सब शेड्यूल बनाया, अभी तो 9:30 हो रहा है, मतलब लेट हो गया है सर। तो कोशिश करेंगे आपकी बैच 8 बजे से स्टार्ट हो, 9 बजे खत्म हो जाए, ठीक है। सॉरी सर अगर हमसे लेट हो गया तो कोई बात नहीं सर, कल से ऐसा नहीं होगा, कल से कोशिश करेंगे टाइम को मेंटेन करेंगे, ठीक है। और आप ही मेंटेन करो और अभी अपना पढ़ना शुरू करो, और ग्रेजुएशन में मेरे पास 1 घंटा समय दो, अभी लाइव करो, 1 घंटा आप अपने ऊपर सेल्फ स्टडी पर ध्यान दो, उसके बाद ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, आप अपना जो करना है साइड से अपना वो कर सकते हो। ओके, मिलते हैं सर नेक्स्ट क्लास में, ओके बाय, गुड नाइट।